में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के होटल रेड्स में आज भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकार वार्ता का किया आयोजन और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग में किया दावा, कहा इंजीनियर रशीद की पार्टी भाजपा की प्रतिनिधि है। भाजपा जिला कार्यालय कचिशोनी जम्मू में चुनावी गीत का किया गया शुभारंभ। भाजपा जम्मू ईस्ट के प्रत्याशी सहित कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने आज उड़ी से चुनाव लड़ रहे स्वतंत्र उम्मीदवार ताज मोइनुद्दीन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू के होटल रेड्स में आज भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टियों ने यहां पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन यहां की जनता के भविष्य और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया और अब भाजपा का समर्थन यहां के लोग कर रहे हैं, जो अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला परिवार हमेशा आतंकवादी समर्थकों की बातें करता है। गहरा नाता इसलिए भी है कि जब पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर दिया था तो पहला मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते हमने जम्मू कश्मीर में हो रहे पथरावबाजी, अलगाववाद, सैनिकों पर हमले और आम जनमानस की हत्या, इसको उठाया था। और उस समय यूपीए की सरकार ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करती थी। हमने उस समय आंदोलन भी किया और 2011 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए भी आए थे। अपने देश के कई राज्यों से यात्रा गुजरी कलकत्ता से कश्मीर की, कहीं तिरंगा झंडा फहराने पे रोक नहीं लगी। लेकिन ये कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय भी थी, केंद्र में यूपीए और यहाँ एनसी की सरकार, इनका गठबंधन ये दिखाता है कि उन्होंने उस समय भी तिरंगा झंडा लहराने का विरोध किया, जेल में डाल दिया, यातनाएं हम सबको सहनी पड़ी और आज ये लोग फिर धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 के खिलाफ थे। वो धारा 370 नहीं चाहते थे, लेकिन ब्लंडर ऑफ नेहरू देखिए, एक के बाद दूसरी गलती जम्मू कश्मीर को लेकर करते चले गए। उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को 7 दशकों तक सहना पड़ा। 45,000 लोगों की हत्याएं यहां तक कर दी गई। देश के अन्य राज्य जहां आगे बढ़ रहे थे, यहां बॉम्ब शेलिंग से लेकर आतंकवाद, अलगाववाद, पथरावबाज की घटनाओं से यहां के लोग जान गंवा रहे थे। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को जेल में बंद सांसद शेख अब्दुल्ला रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी पर भाजपा की प्रतिनिधि होने का आरोप लगाया और जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसी पार्टियों के बहकावे में न आने की चेतावनी दी। अनंतनाग जिले के खानबल इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने दावा किया, हमारे उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र जा रहे थे, इस पार्टी से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, यहां तक कि हमारे उम्मीदवार यावर बांडे को भी पीटा गया। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है। पीडीपी प्रमुख ने सवाल किया कि जब उनके प्रमुख
सलाखों के पीछे हैं, तो अवामी इत्तेहाद पार्टी संसाधनों और उम्मीदवारों का प्रबंध कैसे कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब संसदीय चुनावों में अन्य प्रॉक्सी पार्टियां विफल हो गईं, तो सरकार नई प्रॉक्सी पार्टियों के साथ आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीडीपी को तोड़ दिया और कई प्रॉक्सी पार्टियां बनाई, लेकिन अब संसदीय चुनावों में उनकी अन्य प्रॉक्सी पार्टियां विफल हो गई, तो वे अब इंजीनियर राशिद की पार्टी लेकर आए हैं। कल जब हमारा कैंडिडेट वहां जा रहा था, तो वहां के कुछ जो एआईपी के साथ वाबस्ता है, जो इंजीनियर रशीद साहब की जमात है उसके साथ वाबस्ता है, वहां के उनके वर्करों ने लाठियां डंडे लेके हमारे लोगों पे हमला किया। यहाँ तक कि जो हमारा कैंडिडेट है यावर बांडे, इस वक्त एसएमएचएस में जिंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है। और मैं जानना चाहती हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में है, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं, वो पैसा कहां से आता है, वो फंड्स कहां से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहां से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। अगर पीडीपी को हर जगह निशाना बनाया जाता है, और अगर ये इस तरह की हरकत पीडीपी के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी पीडीपी जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई है, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर बांडे बलपोरा में चला गया है, जहां का आपका एआईपी का कैंडिडेट है राजा वहीद, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं है? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूँ कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर पीडीपी उनके निशाने पे है। उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद हैं उनके लिए खड़ी रही। अभी तक वो जेल में बंद क्यों नहीं है? और ये जो एआईपी के कैंडिडेट है, इनके पास इतने वसाइल कहां से आ गए? इनका लीडर जेल में है, ये हजारों की तादाद में इनके साथ गाड़ियां होती हैं, इतना पैसा कहां से आ गया? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, ये अचानक कहां से आ गया? तो यानी कि जब इनकी दूसरी जब पीडीपी को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिलाशक पीडीपी, एनसी, कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर एआईपी की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए पीडीपी पिछले कई सालों से लड़ रही है। तो क्या यावर बांडे से अभी तक आपकी बात हुई है? वो कैसे बात करेगा? वो अस्पताल में पड़ा है बेचारा, उसके ऊपर चढ़ के उसको दबाया गया, उसका गला दबाने की कोशिश की गई है, उसकी कई रिब्स टूट गई हैं, उसके सर पे चोट आई है, उसके सर उसको इतना ज्यादा मारपीट की है कि उसको एसएमएचएस रेफर किया गया, उसकी नाक से मैंने सुना खून भी निकला है। तो अब इससे ज्यादा और कातिलाना हमला क्या हो सकता है? तो क्या वजह हो सकती है? ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उनके लिए कि पीडीपी उनके लिए पीछे पड़े हुए हैं? पीडीपी के कैंडिडेट पे हमला हो रहा है, हर जगह जो पीडीपी के रिबेल कैंडिडेट्स हैं उनको स्पॉन्सर किया जाता है। बच्ची का कैंडिडेट देख लीजिए जिसने प्रेशर कुकर निशान रखा है, जिसको हमने एक दिन
नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो हमारे पास आया, दूसरे दिन उसको कैंडिडेट बनाया, उसको इज्जत दी, सब कुछ दी। विधानसभा जम्मू पूर्व भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी का आज भाजपा जिला कार्यालय कचिछोनी जम्मू में चुनावी गीत का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा, सह प्रभारी आशीष सूद, प्रिया सेठी सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। युद्धवीर सेठी ने कहा कि कैंपेन के रूप में ये गीत अवश्य ही कोई चमत्कार दिखाएगा, जिससे लोग प्रभावित होकर अधिक से अधिक मतदान करेंगे। पैसा देने वाला नहीं मिलेगा। जब दफा तोड़ी गई हमारी सरकार के द्वारा, आतंकी की सरकार को हमने बढ़ाना है और जो हमारा मैनिफेस्टो हमारी पार्टी ने हमें दिया है, हमारे आदरणीय मोदी जी जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई और उन्होंने देखिए पूरा जुलूस निकला और हम भी जम्मू ईस्ट से जो भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का जिसको हल्ट कहा जाता है, उसके सेठी को हमने मिलके जिताना है, सेठी को हमने मिलके जिताना है। बीजेपी जिंदाबाद, सेठी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिताने की अपील करने के लिए हर घर भाजपा अभियान हमने शुरू किया है। उसी अभियान के तहत आज युद्धवीर जी ने अपना चुनावी गीत भी जारी किया है। कल से हर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करेगी, अपनी उपलब्धियों का चर्चा करेगी और अपनी उपलब्धियों की चर्चा करते हुए हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के स्थिर विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूकों और उनके हकों को बचाने के लिए जिस प्रकार से आज विपक्षी दल धारा 370 लाकर वापस संविधान के खिलाफ काम करना चाह रहे हैं, यहाँ के SC ST लोगों के हकों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम जागरूक करेंगे। आज जिस प्रकार से ये कैंपेन चल रही है मेरे बड़े दिनों से, आज ये गाना लॉन्च किया गया जो घर घर जाएगा, इसमें जिस प्रकार से जो संघर्ष किया मैंने लोगों के लिए वो दर्शाया गया है और मेरे को लगता है कि कैंपेन के अलग अलग जो भाग होते हैं उसमें ये एक भाग था और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगले चरणों में कैंपेन और इसी प्रकार से और तेज की जाएगी और सबसे यही उम्मीद करता हूं कि उस कैंपेन को आप लोगों तक लेके जाएं। आप सब मीडिया वालों को धन्यवाद है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज स्वतंत्र उम्मीदवार ताज मोइनुद्दीन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, जो बारामूला जिले के उरी से चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बुखारी ने कहा कि आगामी चुनावों में एकजुटता जरूरी है। हम उरी में ताज मोइनुद्दीन को पूर्ण समर्थन देने जा रहे हैं। अब जहां भी ऐसा महसूस करेंगे, हम समान विचारधारा वाले लोगों का समर्थन करेंगे। यह जम्मू कश्मीर के लोगों के व्यापक हित के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनको बैक करेंगे, हम पूरा सपोर्ट इनको देंगे। ये फैसला उरी के लोगों के मफाद को मद्देनजर रख के किया गया है। इसमें कोई जाती मफाद नहीं है, न ताज साहब का कोई जाती मफाद है, न मेरा कोई जाती मफाद है। हमें बड़ी खुशी है कि हम एक मंजे हुए कदावर लीडर को वहाँ अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये उड़ी की नुमाइंदगी आने वाली असेंबली में ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। अल्ताफ साहब का और अपनी पार्टी जनाब मेरे देरीना दोस्त जनाब गुलाम हसन मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बात ये नहीं है कि इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता, बात ये है कि कंसोलिडेशन हो, 1-to-1 फाइट हो, जिसमें हम दिखा सकें कि हम ताकतवर हैं। अब कभी बाप होगा, फिर बेटा लड़ेगा, फिर उसका पोता लड़ेगा,
वो चीज़ों के खिलाफ। पीडीपी ने भी इसी तरह अपनी सपोर्ट जो है वो जाहिर की है। मैं उनका भी मशहूर हूँ और अपने देरीना दोस्त और मेरे छोटे भाई अल्ताफ साहब का मशहूर हूँ। भाई साहब यहाँ से इमरान गुलिस्तान से बात कर रहा हूँ की थी कि ए टीम बी टीम सी टीम, तो आज इन्होंने भी की थी वो तो दो तरफा थी। अगर एक तरफा होती तो कोई बात थी। देखिए मैं आपको बताऊंगा, कहते हैं आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देख रहे। ये इंतखाबात एक ऐसे नाजुक मोड़ पे हैं जब हमारा सब कुछ लुट गया है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसने हमारा सब कुछ ख़त्म किया है। हत्ता कि जो आने वाली सरकार है उनकी हर एक कोशिश है कि उसको कोई इख्तियार ना हो। लेकिन मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ, जब कदावर लोग वहाँ अंदर होंगे उनको मालूम है कि बा-इख्तियार कैसे इस असेंबली को बनाया जाएगा। जम्मू रियासी विधानसभा क्षेत्र में 25 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए जिला रियासी के ककड़ियाल में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में माइक्रो ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने डोगरी में मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागृत भी किया। विद्यार्थियों ने बताया कि 18 वर्ष पूरे हो जाने पर अपना वोट अवश्य डालें ताकि आप एक अच्छे नुमाइंदे को चुन सकें जो आपकी समस्याओं पर काम करे, बेरोजगारी, महंगाई और अन्य समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। 25 सितंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि जिला रियासी की वोटिंग परसेंटेज सबसे अधिक हो। वहीं इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर नरेंद्र शर्मा ने आए हुए विद्यार्थियों को भी वोट की कीमत बताई और कहा कि 25 सितंबर को जरूर वोट कास्ट करें ताकि जिला रियासी को वोटिंग के हिसाब से जम्मू कश्मीर में सबसे प्रथम बनाया जा सके। मेरे साथ आप बोलेंगे we voters are the best, we voters are the best। करना है तुंदे अगे डोगरी तुंदे अगे वोट दे बारे च दो लाइना पेश करना चाहते। वोट पाना साढ़े लोग ऐसा बहुत 18 साल तो ऊपर मतदाता ना उनके अगे साड़ी हथ जोड़िए यही अपील है कि जेडी आने वाली विधानसभा भारत के नागरिक ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को। नमस्कार, जय देव जय डोगरी। आऊँ नैंसी, मैं तुंदे अगे वोट दे बारे च दो लाइना पेश करने चाहनी है। वोट पाना साढ़े लोगों आस्तै बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। वोट पाना साढ़ा अधिकार है और जिन्ने भी 18 साल तो उपर मतदाता न उनके अगे साड़ी हथ जोड़िए यही अपील है कि आने वाले जेडे विधानसभा चुनाव च अपना बढ़ चढ़िए हिस्सा लैन, अपना वोट जाया नहीं जाना चाहिए होंदा और वोट पाना साड़ा हक है। और एक अपने वोट करना है, जिन्नी भी बेरोजगारी है, नफरत है, अन्याय है, अस दूर करी सकने। मतदान सानू जरूर करना चाहिए और लोकतंत्र का यही आधार है कि लोकतंत्र का यही आधार वोट ना जाए कोई भी बेकार। उम्र 18 पूरी है, वोट पाना ज़रूरी है और घर कोई नहीं बैठे हो। 25 तारीख रियासी डिस्ट्रिक्ट च वोट पाने हैं और सारे अपना उत्थे बढ़ चढ़िए हिस्सा दें। गौरव शर्मा है, मैं यहाँ से उधमपुर से हूँ। तो एक मेरा वोट के ऊपर एक राय है कि वोट डालना हमारा हक नहीं, एक आवाज़ भी है, जिस कारण हम अपने वोट डालने से एक सरकार चुन सकते हैं। तो वो सरकार हमारी आगे जाके बड़ी डेवलपमेंट करेगी या कुछ भी हमारी ज़रूरतें होंगी या मांगे होंगी वो सारी हमारी सरकार ही पूरी करके देंगी। तो अब रियासी डिस्ट्रिक्ट में 25 तारीख को एक विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो मेरी हर एक आदमी से एक हाथ जोड़ के एक ही दरख्वास्त है कि 25 तारीख को अपना मतदान देने ज़रूर जाएँ। धन्यवाद सर। हम यहाँ हर कॉर्नर पे, हर नुक्कड़ पे ये स्वीप का सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ये प्रोग्राम लेके जा रहे हैं और सभी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि 25 को आप इलेक्शन है हमारी और आप वोटिंग करिए। आप वोटिंग करेंगे तो हमारा रियासी जो है मैक्सिमम वोटर की तरफ बढ़ेगा, मैक्सिमम परसेंटेज की तरफ बढ़ेगा और हमारा ये लक्ष्य है। इसीलिए हम यहाँ यूनिवर्सिटी में आज स्वीप का प्रोग्राम हुआ। यहाँ ख़ास करके यंग वोटर्स हैं, यंग वोटर्स को अवेयर किया हमने और यहाँ से लोगों ने ये संकल्प भी लिया कि हम और लोगों को भी अवेयर करेंगे कि वो भी अपना वोट कास्ट करें। हम चाहते हैं कि जेंडर गैप, फीमेल्स वोटर भी आगे आएँ और यंग वोटर जो हैं वो एक्टिव रहें और अपना वोट कास्ट करें।
नेशनल कॉन्फ्रेंस लोला विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं प्रत्याशी बारी लोलाब कैसर जमशेद लोन ने आज सुगम के लोलाब स्थित आरओ कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष नाजिर असलम वानी भी उनके साथ मौजूद रहे। कैसर जमशेद लोन ने नामांकन दाखिल करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और कैसर जमशेद लोन के पक्ष में नारे लगाए। इस अवसर पर बोलते हुए नाजिर असलम वानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी और कैसर जमशेद लोन के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास और समृद्धि के नए द्वार खोले जाएंगे। आज हमने अपना नॉमिनेशन पेपर जो सबमिट किए, इंशाल्लाह रहमान हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों का ताउन चाहेंगे। लोगों से मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह रहमान लोग मुझे मौका देंगे और मेरी तरजीहात रहेंगी इस लोलाब को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करने के लायक हैं। इंशाल्लाह रहमान मेरी प्रायोरिटी, जिस तरह मैंने कहा, इन शॉर्ट पूरे एक मॉडल के पूरे ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको एक पूरी रियासत में एक मॉडल की हैसियत मिले। मैं उस रिटर्निंग ऑफिसर जदीबल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र डॉक्टर खालिद ने डीसी कार्यालय परिसर में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 24 जदीबल विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए, जिनमें से 4 अस्वीकृत किए गए और अब 11 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। इसमें हजरत मैं आपसे ये कहना चाहूँ, आज लास्ट डे ऑफ विड्रॉल भी है। आज कोई भी कैंडिडेट अपना जो है कैंडिडेचर विड्रा कर सकता है, नामजदगी वापस ले सकता है। तो अभी तक तो हमारे पास 11 फॉर्म आ चुके हैं। हमारा DCRC मीन डिस्पैच कलेक्शन रिसेप्शन सेंटर हमारा जो है वो SP हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पर मशीनें जो हैं 2 दिन कबल EVM रख दी गई हैं, वो एक ट्रांजिटरी स्ट्रांग रूम हमारा है। उस पर बराबर सिक्योरिटी के 3 टेयर्स जो हैं वो वहाँ पे हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की निगरानी में है और वहाँ पुलिस की भी गश्त रहती है, प्लस हम लोग भी वहाँ वक्तन फ़ौक्तन जाते रहते हैं। और DCRC सेंटर जो हमारा SP हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर बराबर सिक्योरिटी अमले के पास वहाँ पर लॉगबुक मेंटेन है, जहाँ पर अगर मैंने भी विज़िट करना हो RO ने भी, वो भी उसमें लॉगबुक में एंट्री करते हैं कि RO साहब भी कितनी बार आए हैं। अगर कोई भी साहब आएंगे, मतलब ऑब्जर्वर साहब अगर वहाँ जाना चाहें, उनकी भी एंट्री बाज़ाब्ता होगी। तो तमाम जो नॉमिनेशन प्रोसेस में आपको कहना चाहूँ, आप देख रही हैं हमारे 4 कैमरे आपके ऑडियो विजुअल जो है लाइव इसको वेबकास्ट हो रहा है। तो ऑनरेबल कमीशन चाहता है कि कोई भी काम जो हो ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस में, इंतखाब के दौरान, इस पूरे प्रोसेस में फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी रहे। तो इसमें गैर जानिदारियत का जो है वो बहुत बड़ा एक रोल है। ऑनरेबल कमीशन चाहता है कि तमाम इलेक्शन गैर जानिदार हो और इस पर हमें हिदायत मिल चुकी हैं। हम जनाब पुलिस सर चीफ इलेक्टोरल अफसर J&K साहब की ज़ेर सरपरस्ती और DO साहब की ज़ेर सरपरस्ती जो है वो काम कर रहे हैं। आपके JKPC के अध्यक्ष सज्जाद गनी ने हंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में डोर टू डोर अभियान शुरू किया, जहां उन्होंने लाछमपरा, राजपुरा, वाडर, जचलदारा, कोहीपुरा और वाड़ीपुरा और राजवाड़ के कई गांवों का दौरा किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आज कई नए चेहरे शामिल हुए, जिनका उन्होंने स्वागत किया। आपको शर्म नहीं आती है? 20-25 औरतें मैंने गिनी, बुजुर्ग औरतें, आप सबको FIR में डाल रहे हो। आप कर क्या रहे हो? सो उस वक्त अल्लाह ताला दिनो तुझस वोटस एज तु वुचु वोटा क्या त्रो तमिस ज़ालिम सु नामो निशान छु नाज सच करो, कोई नामो निशान और ना होगा, ये मेरा वादा है आपसे। योस आखिरी पे आपको उसको पाया आसा युसमन सहित ओस ना आसा की तमिस पेमेंट ही मिला। युसमन सहित ओस ना आसा सोचते हका पुलिस स्टेशन ऐस थी, सोचते हका RNB के दफ्तरस मज ऐस। अगर सु गवर्नमेंट मुलाजिम आसे तमिस ऐस कठवा सोजा, तमिस ऐस हीरानगर सोजा कि अमिस गछ अक पोंस ते बचुन, अमिस गछ खर्चस में सोरी लाग। अगर ट्रांसफार्मर आसे दबा आसे अक नफर ती क्या गो बका बैदानो उन्हें ना अक नफर मतलब वो इंसान सुन जिस अना इंसान सुन इज्जत वकार
पंजाब के जालंधर कैंट से कांग्रेस विधायक तथा पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह ने आरएसपुरा क्षेत्र के बाना सिंह मैदान में पहुंचकर मैदान की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की तथा खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जसविंदर सिंह कुक्कू, पूर्व राज्यसभा सांसद त्रिलोक सिंह भाजपा, पूर्व राज्य मंत्री भूषण लाल डोगरा तथा निर्मल मेहता सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आगे आगे का मतलब हम उसी से बोलिए। मैं पहले स्पोर्ट्समैन हूं और जब मैं जम्मू में आया मैंने कहा देखूं तो सही कि स्पोर्ट्स की क्या हालात हैं, और मैंने ये बाना सिंह स्टेडियम जो आरएसपुरा में है मैं यहाँ विज़िट किया और मैंने देखा कि स्टेडियम सिर्फ नाम मात्र ही है और बाकी सारा कुछ तो मेरे को कहीं स्टेडियम वाली और प्लेयर्स को मेरे को नहीं लगा कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हो जहाँ प्लेयर यहाँ से निकल के और देश का और स्टेट का नाम ऊंचा कर सके, और अनफॉर्चुनेटली है। और मैं तो पॉलिटिशियन बाद में हूँ लेकिन स्पोर्ट्समैन पहले हूँ, मैं इसलिए मैं यहाँ स्टेडियम में आया। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को? देखो, बच्चों को अच्छी ग्राउंड्स मिलनी चाहिए, अच्छे स्टेडियम्स मिलने चाहिए, क्योंकि चलो हमारी जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने बहुत शोर मचाया कि हमने देश में बहुत सी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही। जी तो सर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को किस तरह से प्रयास करने चाहिए? देखो, सरकार को बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो क्रिएट करनी चाहिए, सो दैट कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो नशे से दूर जा सकें। एक नरोई सोच और नरोई सेहत जो है उसका जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो देश के लिए अच्छा काम करेंगे, स्टेट के लिए अच्छा काम करेंगे। मेरी तो यही इच्छा है कि आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम बच्चों के लिए अच्छी जो फैसिलिटीज है वो बना के देंगे। सुरनकोट पंचायत के लोगों ने आज भाजपा नेतृत्व से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के उम्मीदवार मुश्ताक बुखारी को अपना समर्थन दिया। लोगों ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपने मुद्दे उठाए और त्वरित कार्रवाई की मांग की। मुश्ताक बुखारी और अन्य भाजपा नेताओं ने उनकी मांगों के शीघ्र निवारण का आश्वासन दिया और सुरनकोट विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा था। और भरपूर मुझे पता चल गया था कि इंशाल्लाह जितनी हलीमी से जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, भारतीय जनता पार्टी सुरनकोट मंडल के प्रधान मेहताब बुखारी जी, हमारे सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी के इंचार्ज सुनील मान लें कि 20 दिन में पंचायत का इलेक्शन भी नहीं लड़ा जा सकता। मेरे सुरनकोट के माज़ूर साथियों, सुरनकोट से हमने हमेशा मूवमेंट स्टार्ट की। वो लोग चले गए जो हमारे साथ इस मूवमेंट में होते थे। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, जन्नत नसीब करे। मिर्जा रज़ाक का नाम न लेना इस पूरी पहाड़ी कौम के लिए, जिस कौम के लिए उसने अपने घर वालों से भी जंग लड़के कॉलेज की जगह दी। हमने सरदर्द की बाजी लगाई थी कि हमें कहीं कॉलेज के लिए जगह ले। कॉलेज तो मिला आया लेकिन जमीन तुम्हें वहां से नहीं ला सकता था ना। तो अगर मिर्जा रज़ाक ना होता तो शायद ये कॉलेज यहाँ ना बनता, ये लसाना या लसाने से भी आगे जाके बनता। उस वक्त हमें फिर चंदी मारो पिछाने के लोगों के लिए दूर हो जाता। बहरहाल वो लोग चले गए जिनको कौम का एहसास था। अल्लाह करे हमारे आने वाली नस्लों को, इसमें जो बुजुर्ग हैं वो अपनी कौम का ख्याल रखे, अपने आने वाली नस्ल का आता के लिए जो भी जरूरी चीजें वो करें। मैं आज आपसे एक ही बात कहने आया हूँ कि आज न बुखारी की जात का मसला है, न आपकी जात का मसला है, न किसी तंजीम का मसला है।
ये पूरी पार्टी को उनकी पहचान का मसला है, ये उस कौम का मसला है, उस कौम ने बड़ी मुसीबतें झेली है। इस कौम के बच्चों ने फोर्थ क्लास मुलाजिम के लिए भी मशहूर रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के मशहूर है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ियों को हक दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने हमेशा हमारे लोगों के साथ जो है बेइंसाफी की। आज हमारे देखिए, अगर 10 साल पहले हमें एसटी मिला होता, 20 साल पहले एसटी मिला होता, तो आज हमारे बच्चे अच्छे अच्छे ओहदों पे होते। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही कांग्रेस, यही पीडीपी ये नहीं चाहती थी कि पहाड़ियों का बच्चा पढ़ के आईजी बने, पहाड़ियों का बच्चा पढ़ के डीजी बने, पहाड़ियों का बच्चा डॉक्टर बने। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला करके, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों के दिल जो है वो जीते। परम जी के साथ आ रहे हैं, तो इसलिए हम सबका फर्ज बनता है, हम उनसे पहले ही वहां पर पार पहुंच जाएंगे। मेरे साथ बैठी हुई मेरी बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो इलेक्शन है, आज तक हमने वोट डाला है, ये इलेक्शन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन है, हमारी आने वाली जनरेशन का इलेक्शन है, हमारे आने वाली कौम का इलेक्शन है। हमने सबकी बातें सुनी है, मैं कोई भी बात पुरानी दोहराऊंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं पिछले 43 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं। हमने जो देखा है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, झूठा वादा ना हमने कभी किया है ना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम जब भी यहाँ पर आते थे, हम देखते थे मुश्ताक बुखारी साहब जो और लोग थे पहाड़ी जद्दोजहद में, इनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है। हमने कभी कुछ किसी से नहीं मांगा, हमने कहा एक एसटी स्टेटस हमें दिया जाए तो हमारी नस्लें भी कुर्बान हो जाएंगी, तो पार्टी ने दे दिया है। वो पार्टी का फर्ज भी बनता था कि जब प्रधानमंत्री जी का यह नारा था सबका साथ और सबका विकास, उन्होंने सबको बराबर करके एक ही थाली में लाकर खड़ा कर दिया है। अब मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, एसटी स्टेटस तो हमें मिल गया है, हम कहते हैं हवा बहुत अच्छी है, हवा बहुत अच्छी है, जब टायर के अंदर हवा तब भरी जाएगी जब हम उसको भरेंगे। ऐसे नहीं हवा अच्छी है तो हम सब खुश हो जाए और लग पड़े। कल 10 और परसों 11 2 दिन का प्रोग्राम पार्टी ने दिया है कि हमने हर घर पार्टी का पम्फलेट, पार्टी का स्टिकर। और निर्दलीय उम्मीदवार सहीर राठर, जिन्होंने पहले सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा की थी, उन्होंने सोमवार को सुंबुल में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। सहीर राठर के साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने चित्तई बांडी से सुंबुल सोनावारी तक रैली भी निकाली। शहीद के हक में जो है वोट देने का, शहीद के हक में जो है आप रिलीज कर दिया था मैनिफेस्टो अपना। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे उसमें एजुकेशन सेक्टर का है, हेल्थ सेक्टर का है और रोड्स वगैरह है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें है। वो आप डिटेल्ड आप हमारे से मैनिफेस्टो लेके तो आप उसमें देख सकते हैं। देखिए, युवाओं के लिए हमने उसमें यूथ एम्पावरमेंट रखा हुआ है, युवाओं के लिए हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ उसके लिए रखी है, तो ये सब चीज़ें युवाओं के लिए उसमें। और देखिए, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी पीछे हो गए, आपने उस पर भी देखा। ये ज़रूरी नहीं है जिसके पास कोई पॉलिटिकल लेगेसी हो तो उनको ही मतलब आगे भी लोग चुनेंगे। तो आज का यूथ बड़ा बाशूर है, इनको पता है कि नए लोगों को मौका देंगे तो नई पॉलिसीज मुरतब हो जाएंगी। और अगर वो भी आजकल वोट मांगने आते हैं तो लोगों को चाहिए कि उनसे वो पिछला एक ना वो रिपोर्ट कार्ड मांगे, न कि मैनिफेस्टो। अभी जितनी भी पार्टीज अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं दोबारा से, ये तो पहले हमें वो रिपोर्ट कार्ड दिखाए ना कि इनको लास्ट टाइम हमने चुना था, तो ये अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाई हमने कि हमने अपने टेन्योर में कौन कौन से काम किए। देखो, एआईपी का जो भी मंशूर होगा, जो भी मैनिफेस्टो होगा, या जो भी उनकी पार्टी की कारकर्दगी ऑन ग्राउंड रही होगी पिछले, क्योंकि वो तो अभी मेरे हिसाब से 10-15 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, अगर उनने लोगों के हित के लिए काम किया होगा तो लोग उनको जरूर चुनेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।